सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो आज हम अपना एक नया टॉपिक लेके आए हैं। इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसी के कंटिन्यूएंस पे आज हम लोग नया कुछ टॉपिक जानेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी बताई थी और ये बताया था कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो 1950 में एक प्लानिंग कमीशन तैयार किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और उस प्लानिंग कमीशन का क्या काम था कि सिख इंडस्ट्रियों को खोजो और उसको क्या करो, दोबारा कैसे ग्रो कराया जा सकता है, उसमें हम लोग को काम करना था। तो ये चीज हम लोगों ने देखा था उसमें। ठीक है, उसके बाद से हम लोगों ने कुछ और जाना था। नीति आयोग बाद में कन्वर्ट हो गया था 1 जनवरी 2015 में। उसका नाम जो है चेंज कर दिया गया था, प्लानिंग कमीशन का नीति आयोग नाम से रख दिया गया था। ठीक है, तो ये बातें हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में जानी थी। तो आज उसी के कंटिन्यूएंस हम लोग ये जानेंगे कि जो प्लानिंग कमीशन बना था, ठीक है, तो वो किस लिए बना था? वो पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए बना था, यानी कि 5 ईयर प्लान बनाने के लिए उसको बनाया गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उसको बनाया गया था प्लानिंग कमीशन को। और वही प्लानिंग कमीशन जो है 1 अप्रैल 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च करती है। ठीक है, यानी कि दूसरा कब हुआ होगा? तो उसी के 5 साल बाद, यानी कि पहला अगर 1951 में हुआ तो दूसरा 1956 में हुआ होगा। तो क्या उद्देश्य है, मतलब कि हमारा क्या लक्ष्य है पंचवर्षीय योजना का, यानी कि किस गोल की वजह से बनाया गया था 5 ईयर प्लान? तो उस गोल को आज हम यहां पे जानने के लिए आए हैं। ठीक है, तो गोल की बात करें तो सबसे पहला मेरा क्या गोल है 5 ईयर प्लान का? ग्रोथ। ठीक है, देखिए ये बहुत जरूरी हो चुका था क्योंकि अभी अभी हमारा भारत आजाद हुआ है। तो आगे हम कैसे अब ग्रो करेंगे, आगे हम कैसे क्या करेंगे, अपने देश को डेवलपमेंट के रास्ते पे अग्रसर करेंगे। ठीक है, तो वो उसके बारे में प्लानिंग करना बहुत जरूरी हो चुका था। तो सबसे पहले क्या देखने को मिला इसमें? सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़े, मेरा क्या उद्देश्य था कि देश को ग्रो कराना, देश को लंबी लंबी ऊंचाइयों पे ले जाना। ठीक है, पहला मेन उद्देश्य मेरा था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना का। तो सर अब हम ग्रोथ कैसे मानेंगे कि हमारा देश कैसे कैसे ग्रो कर रहा है, वो हम कैसे जानेंगे? ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या है आपका फर्स्ट पॉइंट है आपका कि अगर आपके वहां प्रोडक्टिव कैपिटल बढ़ना शुरू हो जाए, यानी कि मशीनें अगर आपके देश में आना शुरू हो जाएं, तो ये मानेंगे आप कि आपका देश जो है तरक्की की तरफ अग्रसित है, यानी कि आपका देश जो है ग्रो कर रहा है। यानी कि प्रोडक्टिव कैपिटल अगर आपके देश में आ जाए, यानी मशीन्स आने लग जाएं, तो आप ये मानिएगा कि आपका देश तरक्की कर रहा है। क्यों? क्योंकि मशीन्स आएंगी, उस पर फिर हमको लेबर्स की जरूरत पड़ेगी मशीन को रन कराने के लिए, उससे नए नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, हमारे देश लोगों को रोजगार मिलेगा और लोग अपना पैसा अर्न करके अपने जीवन को धीरे धीरे चलाएंगे, मतलब सर्वाइवल उनका इजी होगा। तो यानी मेरा देश क्या करेगा? तरक्की की तरफ जाएगा। ठीक है सर, ये ग्रोथ का पहला पॉइंट हो गया कि प्रोडक्टिव कैपिटल बढ़ना। दूसरा क्या, कैसे हम जानेंगे कि देश मेरा आगे बढ़ रहा है? तो इफिशियंसी बढ़ा देना। ठीक है, इफिशियंसी बढ़ाने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई अनट्रेन्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है, उसको अगर किसी मशीन पे लगाए हुए हो तो वो प्रोडक्शन कर रहा है 100 यूनिट का। दिन भर वो लगा हुआ है मशीन में, एकदम ऊपर नीचे दाएं बाएं लगा हुआ है, सब चला रहा है मशीन और 100 का प्रोडक्शन कर पा रहा है, 100 यूनिट का। अब उसको तुम ट्रेनिंग दे दो, उसके अंदर एक स्किल डाल दो, एक स्किल डेवलपमेंट कर दो उसके अंदर कि उसी मशीन पे वो 150-200 यूनिट पर डे बनाने लग जाए। तो सोचो कि देश में अगर एक इंसान है किसी मशीन पे लगा हुआ है तो वो एक दिन में 100 यूनिट बना रहा है, और उसी बंदे को अगर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसमें अंदर नई स्किल्स डाल दे रहे हैं उसके अंदर, तो उसी मशीन पे वो 150-200 प्रोडक्शन करना शुरू कर दे रहा है, यानी कि मेरा देश तरक्की करना शुरू कर देगा। आया समझ में कि आपको क्यों कंपनीज में आप रिक्रूट होते हैं या कहीं भी जाते हैं, आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, आपके अंदर वो स्किल्स डाली जाती हैं, आपको नई नई डेवलपमेंट टेक्निक्स बताई जाती हैं। तो इसीलिए बताई जाती हैं कि आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की ओर अग्रसर हो पाए। ठीक है, क्योंकि आपका ह्यूमन एज वेल एज नेचुरल रिसोर्स दोनों वेस्ट होगा अगर आपके अंदर क्या नहीं होगी, स्किल नहीं होगी। ठीक है, तो स्किल डालना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो दूसरा क्या हम लोगों ने पढ़ा कि इफिशियंसी बढ़ जाए तो भी क्या मान लेना, तुम्हारा देश तरक्की कर रहा है। ठीक है, आगे
और कैसे जान सकते हैं सर? तो सर्विसेज बढ़ना शुरू हो जाए, सर्विस सेक्टर जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग सर्विसेज हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वेयर हाउसिंग सर्विसेज हो गई, अगर इन सब सर्विसेज की रिक्वायरमेंट अगर तुम्हारे देश में बढ़ रही है, यानी कि और ज्यादा बैंक्स खुल रहे हैं, वेयर हाउसेस खुल रहे हैं, स्टोरेज फैसिलिटी की जरूरत पड़ रही है, गाड़ियां ज्यादा बिकना शुरू हो जा रही है, तो मान लेना तुम्हारा देश तरक्की कर रहा है। यानी कि ग्रोथ में 3 पॉइंट हम लोग देखें अभी तक, प्रोडक्टिव कैपिटल बढ़ जाए, मशीन्स बढ़ जाए, यानी कि क्या मानोगे? देश तरक्की कर रहा है। दूसरा, इफिशियंसी बढ़ जाए, यानी स्किल डाल दोगे तो भी तुम्हारा देश तरक्की कर रहा है। और थर्ड क्या अभी हम लोगों ने जाना कि बैंकिंग सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र अगर तुम्हारे देश में बढ़ना शुरू हो जा रहा है तो भी क्या मानोगे? तो तुम्हारा देश जो है ग्रोथ कर रहा है। और चौथा और लास्ट पॉइंट हम लोगों को क्या जानेंगे कि अगर तुम्हारा सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ठीक है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर तुम्हारे कंट्री की बढ़ रही है तो भी तुम बोलोगे कि मेरा देश जो है तरक्की कर रहा है, यानी मेरा देश ग्रो कर रहा है। तो इसमें 4 पॉइंट आप लिख के आएंगे। पिछले बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो होप सो आगे भी इसमें आ सकता है कि 5 ईयर प्लान का गोल्स क्या था। तो सबसे पहला आप लिखेंगे ग्रोथ। ग्रोथ में 4 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया, आप इसको बनाकर लिखेंगे अपने एग्जाम में। ग्रोथ कैसे कैसे हो सकता है? प्रोडक्टिव कैपिटल का बढ़ना, दूसरा ग्रोथ कैसे मानेंगे आप? तो दूसरा हम मानेंगे कि सर्विस सेक्टर्स का बढ़ना, तीसरा ग्रोथ कैसे मानेंगे कि इफिशियंसी बढ़ जाना, और चौथा ग्रोथ कब मानोगे? जब तुम्हारे देश की जीडीपी बढ़ना शुरू हो जाए। आया समझ में? दूसरा क्या होता है सर? दूसरा होता है मॉडर्नाइजेशन। तुम्हारा देश जो है मॉडर्न होना लग जाए, ठीक है, यानी कि मॉडर्नाइजेशन मतलब होता है एडेप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नई नई तकनीकें, विदेश से तकनीकें ले आओ, नई नई तकनीकों को इजाद करो, ठीक है, जिससे तुम्हारा काम आसान हो सके और प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। तो अगर नई नई तकनीकों को तुम अपनाना शुरू कर दोगे तो तुम मॉडर्नाइज होना क्या हो जाओगे? स्टार्ट हो जाओगे। यानी कि मॉडर्नाइजेशन में एडेप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और दूसरा होता है चेंज इन सोशल आउटलुक। चेंज इन सोशल आउटलुक मतलब क्या होता है कि समाज को जिस दिन तुम देखने का नजरिया बदल दोगे उस दिन मान लेना तुम्हारे जो है मॉडर्नाइज हो रहा है, तुम्हारा देश जो है मॉडर्न बन रहा है। यानी कहने का मतलब कि पहले के समय में क्या होता था कि जो गर्ल्स होती थी, जो वुमेन्स होती थी, उनको काम करने नहीं दिया जाता था, उनको पढ़ाई से वंचित रखा जाता था, ठीक है। लेकिन आज के समय में इक्वालिटी की बात की जाती है, यानी कि लड़कियों को भी पढ़ाने के लिए भेजा जा रहा है और उनको जॉब में भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। इसका मतलब कि मेरा देश जो है मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा सोचने का, हमारा देश को देखने का नजरिया क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इसमें हम लोगों ने 2 पॉइंट देखा मॉडर्नाइजेशन में। पहला क्या देखा कि नई नई तकनीकों को अडॉप्ट करो, यानी कि अडेप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। और दूसरा क्या देखें कि चेंज इन सोशल आउटलुक, यानी कि समाज को देखने का नजरिया बदल दो तो भी तुम्हारा देश काफी सुंदर दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लोगों को आगे आने दो, उनको अपने हिसाब से काम करने दो, तो तुम्हारा देश जो है तरक्की करेगा, ठीक है। तो दूसरा हम लोगों ने मॉडर्नाइजेशन देखा, दूसरा गोल। थर्ड गोल की तरफ बढ़े तो हम लोग देखेंगे सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब ये होता है कि आत्मनिर्भर बनना शुरू करो। यानी कि देखिए अभी मोदी जी का भी रिसेंट प्रोग्राम आया था क्या कि मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ। जो विदेश पे हम लोग निर्भर हैं जिस सामान के लिए, उस सामान को कोशिश करो कि देश में ही बनाया जाए, ठीक है। क्योंकि अगर वो बना सकता है तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं। तो उस पे बोला गया कि आत्मनिर्भर बनो, सेल्फ रिलायंस बनो, विदेशी इंटरफेरेंस को कम करो, विदेशों से सामान मंगाना कम करो, उन सामानों को अपने देश में बनाना शुरू करो। तो आत्मनिर्भर जब बनोगे तो यानी कि तुम जो है देश को डेवलप कराने की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। तो अगर आत्मनिर्भर बनते हो तो फॉरेन इंटरफेरेंस भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फॉरेन इंटरफेरेंस क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि अब पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान से मान लीजिए हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब दुश्मनी हो गई मेरी पाकिस्तान से नहीं ट्रेड कर, वो चोर का देगा, वो पास खुदे नहीं, वो खुदे कंगाल है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि मान लीजिए हम अमेरिका से मान लीजिए, चाहे चाइना से मान लीजिए, हम मोबाइल मंगवा रहे हो, स्वामी यूज कर रहे हो ना, ये सब वीवो है, ओप्पो है, पूरा नया नया फोन ले आके यूज कर रहे हो। तो मान लो ये सब कहाँ से आ रहा है? चाइना वाला ने दे रहा है, चाचू ची वाला, ठीक है। तो ची चाचू ले आके तुमको क्या फोन दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, ठीक। तो अब हम दुश्मनी किससे हुई? पाकिस्तान वाले से हुई।
उसको हम जो है बोले कि तुम ऐसा है, तुम भागो यहाँ से, तुम ट्रेड व्रेड ना करना हम आज से साथ, ठीक है, तुम बहुत बेकार आदमी हो, ठीक। तो उसको जब हम वो करने लगे, उससे जब लड़ाई मेरा छिड़ जाएगा तो ये चोट्टा जो है, ये चाइना वाला ये आएगा इंटरफेयर करने के लिए, ठीक। ये बोलेगा क्या कि अगर तुम उसको आंख दिखाओगे तो वो मेरा दोस्त है, हम तुमको फोन देना बंद कर देंगे, ठीक है, हम तुमको ये देना बंद कर देंगे, तो हम जो है क्या थोड़ा सा उसके तब करेंगे, अच्छा चलो ठीक है, तुम हमसे बात मत करना, लेकिन तुमको कुछ हम करेंगे नहीं। यानी कि फॉरेन इंटरफेरेंस किया ना वो, यानी कि चाइना का दबाव मेरे देश पे पड़ा, मेरी इससे दुश्मनी थी लेकिन उसका दबाव मेरे पे पड़ गया, ठीक, कि हम तुमको ये चीज नहीं देंगे तब अगर तुम उसको कुछ आंख दिखाओगे तो इसको भी खत्म करना कैसे हो पाएगा, ये सेल्फ रिलायंस हो पाएगा। उससे जो मंगाते हो तुम अपने देश में बनाना जिस दिन शुरू कर दोगे तो उसकी बात सुनना तुम बंद कर दोगे, ठीक है। आया समझ में सेल्फ रिलायंस क्या होता है, कि इतना आत्मनिर्भर बन जाओ, इतना तुम सेल्फ सफिशिएंट बन जाओ कि बाहरी देशों पे तुमको आंख देखना ही ना पड़े, तुम वो सामान बल्कि तुमसे लोग खरीदना शुरू कर दें, तब तुम मानना कि तुम्हारा देश जो है तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है, ठीक। तो पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, ग्रोथ, जिसमें 4 पॉइंट्स देखे हम लोग। दूसरा मॉडर्नाइजेशन, 2 पॉइंट देखे, सेल्फ रिलायंस, ठीक है, आत्मनिर्भर बन जाना। और फोर्थ है हमारा इक्विटी, ठीक है। तो इक्विटी भी एक गोल है 5 ईयर प्लान का। इक्विटी मतलब क्या होता है, तो इक्वालिटी ना लिख के चले आइएगा, इक्वालिटी मतलब होता है कि सबको इक्वल देखना, इक्वल नजरिए से देखना, और इक्विटी मतलब अलग होता है। इक्वालिटी मतलब क्या हुआ कि अगर हमको पूरे देश में अगर 500-500 रुपया बांटना है सबको, तो वो गरीब जो बैठा है मंदिर के बाहर उसको भी 500 देगा, हमको भी ले आएगा, सर आप भी 500 ले लीजिए, यानी हमको भी मिलेगा। अंबानी घर जाकर वो दरवाजा खटखटा 500 देगा, कहने का मतलब कि ये है इक्वालिटी, उसको भी उसको भी उसको भी और उसको भी, ठीक है। और इक्विटी क्या होता है कि जिसके पास ज्यादा है उससे लो, यानी कि अंबानी जो है उसके पास ज्यादा है तो उससे पैसा हम क्या करेंगे, ज्यादा टैक्स के नाम पे लेंगे, और किसको देंगे फैसिलिटी, अपने गरीबों को देंगे जिसके पास कम है, ठीक। देखते हैं ना, सरकार रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा, ये जो बेसिक नेसेसिटीज हैं ये पूरा करती है गरीबों का। जिस गरीबों को देखिए, अब भाई देखिए, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा राशन फ्री में बांट रही है सरकार, कोई करेगा नहीं करेगा, तो पैसा आ कहां से रहा है, वही बड़े बड़े जो हैं वही टैक्स के नाम पे सरकार ले रही है ज्यादा, और किसको दे रही है, जो गरीबों जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनको पूरा कर रही है, ठीक। दूसरा घर, देखिए अभी मोदी जी का प्रोग्राम आया है, रूरल और अर्बन दोनों के लिए है, ठीक है। उसमें क्या मिल 2.5 लाख रुपए प्रोवाइड किया जा रहा है, और अपना घर बनवाइए आप, 1-2 रूम बनवाइए, अपना रहिए उसमें। तो कहने का मतलब रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य देखिए, डॉक्टर के यहाँ जाओगे वो 1000-2000 रुपये फीस वो ले लेगा वो, लेकिन तुम जब चले जाओ मेडिकल कॉलेज चाहे सदर उधर, वहां पे क्या होगा, 1 रुपए पर्ची में तुमको वही डॉक्टर सेम देखेगा वहां पे, ठीक। या फिर और क्या तुम शिक्षा देख लो, शिक्षा मतलब क्या हुआ, पढ़ाई, 100 रुपया 1 रुपया फीस में जो है सरकारी विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है, सरकारी कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये कौन इसका बियर कर रहा है एक्सपेंस, गवर्नमेंट बियर कर रही है, गवर्नमेंट अपने जेब से नहीं बियर कर रही है, उनसे ले रही है जिनके पास ज्यादा है। तो जिससे ज्यादा है उससे लेना और जिसके पास नहीं है उसको देना, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है इक्विटी, क्योंकि सरकार एकदम सेम रेशियो देखना चाहती है हमारे देश में, यानी कि जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो सबका अधिकार है, उस पर सबके राइट्स हैं, तो सरकार उन राइट्स को सब तक पहुंचाना चाहती है। यानी रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा, ये 4 चीज, सॉरी ये 5 चीज है। पहले रोटी कपड़ा मकान, एक तो पिक्चर भी बना था, ठीक है। तो अब रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी 2 चीज बेसिक नेसेसिटीज में आ चुकी है लोगों के, कि स्वास्थ्य और शिक्षा, यानी कि हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है। तो अब हेल्थ और एजुकेशन भी आज के समय में लोगों की बेसिक नीड्स है, उनको भी प्रोवाइड करना सरकार का काम है, ठीक है। तो देखते हैं ना कि 2 रोटी कम खाओ लेकिन पढ़ाई से वंचित ना रखो बच्चे को। तो ये क्यों बोला जा रहा है, ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आज के समय के लिए, आज के जनरेशन के लिए जो है बेसिक नेसेसिटी है, उसका अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना, और शिक्षा पे सबका अधिकार है और आपका भी अधिकार है, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करिए। तो होप सो आपको गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान समझ में आया हो। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन,
सेल्फ रिलायंस, इक्विटी, ठीक है। इक्विटी मतलब रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा सबको पहुंचाना, तो जिसके पास ज्यादा है उससे लेना, जिसके पास कम है उसको देना, यानी कि सरकार ऐसा ग्राफ देखना चाहती है, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आया हो, और आगे के टॉपिक हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।